पंच महाभूत जैसे हम समझते हैं कि जो हम कहते हैं कि वायु तत्व है, आकाश तत्व है, तेजस है, अपस है और पृथ्वी है। अपस जो है जल तत्व को कहते हैं और तेजस जो है अग्नि तत्व को कहते हैं। तो जिस तरह बॉडी में अगर हम आते हैं तो बॉडी में हम क्या कहते हैं, जो खाली जगह है उसको हम कह रहे हैं आकाश तत्व, ठीक है, जो खाली स्पेस है। और जो मैटर है, फिजिकल मैटर है, उसको हम कह रहे हैं पृथ्वी तत्व, ठीक है। तो ये दो तत्व अलग हो गए। अब जो बाकी तीन बचते हैं वो डिसाइड करेंगे वात पित्त और कफ क्या होगा, ठीक है। तो अग्नि तत्व जो है वो पित्त जो है उसका परिचायक है। हम जो कहते हैं कि पेट में जठराग्नि होती है, जो अग्नि है, फायर है, वो खाने को पचाती है, और वहां हम कहते हैं वो पित्त का पूरा वो माने एरिया है, ठीक है, रियाल में है। उसी तरह हम देखते हैं कि बारिश में कोई भीग गया है, मतलब जल तत्व अगर शरीर में बढ़ता है तो हम कहते हैं कि उसे कफ दोष हो रहा है। तो जल जहां भी प्रधान होगा तो वहां पर वो जो है कफ की तरफ चला जाएगा। तो बचता क्या है? वायु। वायु जो है, जो फ्लो है, वायु फंडामेंटली जो प्राण वायु शरीर में भी है, मूवमेंट को जो सिग्निफाई करता है, वो पार्ट वात दोष से आता है। तो शरीर में जब दर्द देता है, पैर दर्द देता है, तो हम कहते हैं कि वात दोष है, वो एक फंडामेंटल लेवल पे हम समझ सकते हैं, ठीक है। गैस का भी अगर प्रॉब्लम है तो वो वायु का अगर दोष है तो वात दोष से उसका संबंधित है, ठीक है। तो इसको हम कैसे पौधे पर हम कैसे अप्लाई करें, क्योंकि शरीर में तो समझ में आता है, ठीक है, पौधे में हमें अग्नि तत्व कहाँ समझ में आ रहा है, पौधे में वात हम कैसे समझें, ठीक है। क्योंकि अपने आयुर्वेद के लिए तो षड्रस और सप्त धातु बड़ा अच्छे से पूरा डिफाइंड है। पौधे के लिए हमें बॉटनी पर एक प्राचीन शास्त्र पे उस तरह से काम नहीं हुआ है। तो बॉटनी जब तक नहीं होगी तो उस पर हम एग्रीकल्चर कैसे अप्लाई करें। तो एक चीज और है कि वात पित्त कफ सिर्फ शरीर के अंदर नहीं होता है, ये बाहर भी वात पित्त कफ होता है, ठीक है। तो फंडामेंटली मतलब सॉइल का भी वात पित्त कफ होगा। एक मौसम के हिसाब से ऋतुचर्या जो हम कहते हैं कि एक एक पार्टिकुलर ऋतु में, एक सीजन में एक कॉम्बिनेशन ऑफ वात पित्त कफ होता है। तो हम कहते हैं कि जो ठंडे का समय होता है उसमें हमारा पाचन शक्ति बहुत ज़बरदस्त होता है, उस समय में ज़्यादा खाना चाहिए। और ये सावन वाला समय जो होता है और नवरात्र के बीच का जो पूरा समय होता है, इसमें हम कहते हैं कि उपवास करना चाहिए। तो यहाँ पर जो है हमारा पाचन शक्ति कम होता है। तो जो मौसम है, मतलब एक्सटर्नल जो फैक्टर्स है, वो भी डिसाइड करते हैं वात पित्त और कफ। तो अगर पौधे के अंदर का अभी तक हमें नहीं पता है तो बाहर से हम एक एनालाइज कर सकते हैं। जैसे कि अगर ठीक से सूर्य की रोशनी पौधे को नहीं मिल रही है तो हम क्या कह रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है। तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं अग्नि तत्व की कमी हो गई, ठीक है। पौधे में पोरोसिटी नहीं है, पौधे में ऑर्गेनिक कार्बन की कमी है, जमीन में, सॉइल में ऑर्गेनिक कार्बन की कमी है, बड़ा हार्डी है सॉइल, रूट को जगह नहीं मिल रहा है ग्रो करने का, तो वहां पे स्पेस नहीं है, आकाश तत्व तो नहीं है, ठीक है। वहां पर हमने ओवर इरिगेशन कर दिया, बहुत ज्यादा पानी दे दिया पौधे को, तो हम वहां पर क्या कहेंगे कि जो है कफ दोष हो गया है। तो कफ दोष का क्या निवारण होगा? हम क्या कहते हैं कि मिट्टी को वहां थोड़ा बदल दो आप, क्योंकि कफ दोष अगर हम उसको देखें तो जल तत्व और पृथ्वी तत्व का कॉम्बिनेशन को कफ दोष कहते हैं। मतलब मिट्टी में, सॉइल में अगर पानी आपने ज्यादा दे दिया, ओवर इरिगेशन कर दिया, तो भी पत्ते झड़ने लग जाते हैं। तो यहां पर हम एक समझ सकते हैं कि अच्छा, सॉइल को अगर हम हटा दें, क्यों हटाएं? क्योंकि पृथ्वी दोष, पृथ्वी और अपस मिल करके कफ दोष बना रहा है। तो पृथ्वी मतलब सॉइल भी आ गया, तो सॉइल को अगर हम रिमूव कर दें और उसके बाद इरिगेशन को अगर हम ध्यान दें कि ओवर इरिगेशन नहीं कर रहे हैं, तो आप कफ दोष को सॉल्व कर देते हैं। तो एक एनालॉजी मैंने दिया कि कैसे आप पंच महाभूत से शरीर की, जैसे हम समझते हैं अपने प्रॉब्लम को और उसके समाधान की ओर बढ़ते हैं, उसी प्रकार हम पौधे में जब तक बॉटनिकल पूरा एक्सप्लेनेशन अगर पौधे के अंदर का हमें नहीं पता है, तो हम एक्चुअली सराउंडिंग से भी वात के कफ को कैरेक्टराइज कर सकते हैं और उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम उसके कैरेक्टराइजेशन को देखें कि किन किन प्रॉब्लम्स को हम वात के अंदर रख सकते हैं, पित्त के अंदर रख सकते हैं, कफ के अंदर रख सकते हैं। तो सिम्टम्स जैसे अगर हमें दिखते हैं कि फ्लावर एंड फ्रूट ड्रॉप है एंड येलोइंग ऑफ लीव्स है, तो इन जनरल हम कहते हैं कि वात दोष है। वात दोष मतलब फ्लो नहीं हो रहा होगा, किस चीज़ का? न्यूट्रिएंट्स का फ्लो नहीं हो रहा होगा, फ्लूइड वाटर का फ्लो नहीं हो रहा होगा। मतलब जाइलम और फ्लोएम जो हम कहते हैं कि वहाँ पर जो फ्लो का जो इश्यूज़ है, अगर उसमें इशू है तो पत्ते तक अगर न्यूट्रिशन नहीं पहुँचा, फल तक न्यूट्रिशन नहीं पहुँचा, फूल को जो रिक्वायर्ड उसको माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए थे वो नहीं पहुँचा, तो हम क्या कहेंगे कि वात दोष हो गया है, ठीक है। पित्त में अगर हम देखें कि डीके ऑफ फ्लावर्स, मतलब ड्रॉप नहीं, फ्लावर डीके ही कर रहा है, मतलब सड़ रहा है, ठीक है।
यहाँ पर भी येलोइंग ऑफ लीव्स जो है वो दिखता है। तो जैसे कि वात पित्त कफ जो है एक्सक्लूसिव नहीं होता है, ये प्रॉब्लम्स एक दूसरे में ओवरलैप करते हैं और सिम्टम्स से हम एग्जैक्ट प्रॉब्लम को नहीं जज कर सकते हैं जब तक हम एक कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम्स को नहीं देखते हैं। ठीक है, कफ दोष में हम देखते हैं कि टेस्टलेसनेस आ गया, स्वाद नहीं है फल में। अगर आप देखेंगे मार्केट में बहुत बड़ा गुआवा आता है तो फलता साइज तो बड़ा सही है बट वो ओरिजिनल स्वाद नहीं आ रहा है। तो जिस प्रकार से आयुर्वेद क्या कहता है कि भूख नहीं भी लग रही है तो दैट इज अ प्रॉब्लम फॉर यू। जरूरी नहीं कि कोई बीमारी है तभी आप मेडिसिन लो, भूख नहीं लग रही है तो आपको देखने की आवश्यकता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है आपके शरीर में। तो उसी प्रकार अगर स्वाद नहीं है फल में, टेक्सचर नहीं है, खूबसूरत नहीं दिख रहा है, डिले फ्रूट बेयरिंग हो रही है, बड़ा लेट से पक रहा है ना, ये सारा जो है दोष है ये।